जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति बहुत कठिन है। पर उस शिव तत्व की प्राप्ति करने के लिए, उस शिव तत्व की प्राप्ति के लिए आप एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शिव की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि शिव सरल देव है। शंकर भगवान ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, एकदम सहज देव, सरल। और जितने शिव की सरलता है, जितना जितना शंकर भगवान की सहजता है, सरलता है, भगवान शंकर की सहजता के साथ में प्राप्ति भी है। बगल वाले पंडाल का साउंड चालू करवाओ, उधर वाले पंडाल का साउंड बंद है। बगल वाले पंडाल का साउंड बंद पड़ा है, पब्लिक चिल्ला रही है। शिव तत्व भगवान शंकर, भगवान ओगड़दानी, भगवान तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, तरकालदर्शी शंकर, जो सहज भी हैं, सरल भी हैं, और उनकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु भी सहज और सरल है। पर मनुष्य देह में, मानव के शरीर में, मानव की देहता में, मनुष्य शरीर में शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना और भगवान शंकर की भक्ति करना, ये किसी न किसी रूप में शिव की ही प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। व्रत करो, उपास करो, अर्चना करो, निवेदन करो, भक्ति करो, शिव की आराधना करो, मना नहीं, पर उस आराधना में तुम्हारे विश्वास की मूलता कितनी है, तुम्हारे भरोसे की मूलता कितनी है, तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता कितनी है, वो देखिए। आपका भगवान शंकर के प्रति भरोसा कितना है, आपका भगवान शंकर के प्रति विश्वास कितना है, आपका भगवान शंकर के प्रति दृढ़ता कितनी है, आपका भगवान शंकर के प्रति भरोसा कितना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक व्रत करा, 2 व्रत करा, 3 व्रत करा, 4 व्रत करा, पर बाबा सुने नहीं। और कोई कोई ऐसा होता है कि वो एक व्रत कर लेता है और भगवान शंकर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की सेवा करना, बाबा का भजन करना, बाबा की पूजन करना, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करता है और बाबा उसके दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। आपका भरोसा कितना है? आपका विश्वास कितना है? एक व्यक्ति को सूचना मिली, उसके गुरु ने कहा कि जब कोई गिरता है तो भगवान उसको झेल लेता है। जब कोई गिरता है तो भोलेनाथ उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। अब उसने विचार करा कि
भगवान के मिलने का इससे सुंदर तरीका ही नहीं है कि अपन गिरेंगे और अपना महादेव अगर गोदी में झेल ले, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने चलते चलते एक कुआं देखा और कुआं देखकर उसने विचार करा कि इस कुएं में मैं कूद जाता, कुएं में गिरूंगा तो मेरा शंकर मुझे गोदी में झेल ले। और कुएं में गिरने के लिए वो जैसे ही कुएं के पास में गया, कूदने ही वाला था, इतनी देर में उसके मन में आया कि मैं अगर कुएं में गिर गया, कूद गया और कुएं में गिरा और मान लो मेरे शंकर भगवान मुझे बचाने के लिए नहीं आए, तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे, मेरे तो प्राण समाप्त हो जाएंगे, मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना, ऐसा कुछ प्रयोग किया जाए, ऐसा कुछ प्रयोजन किया जाए। अब उसने पांव में बांधी एक रस्सी, पेड़ से बांधा और कुएं में कूद गया। कुएं में कूदा तो वो अटका रहा, ना पानी में गया ना ऊपर, वहीं बीच में अटका रहा और भगवान को चिल्लाता रहा, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। पर भगवान कहाँ आते। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वो गया और उसको निकालने लगा। तो उसने कहा मुझे निकालना मत, मेरे गुरु ने कहा है जब जब कोई गिरता है उसे मेरा शंकर अपनी गोदी में झेलता है। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने भी अपने पाँव में, उसके पास रस्सी नहीं थी तो बड़ के पेड़ की डालियां लाया, बेल लाया, उससे अपना पाँव बांधकर कुएं के अंदर कूद गया। जैसे कुएं में कूदा, 2 दिन तक टंगा रहा, डालियां टूटने लगी। जैसे डालियां टूटने लगी वो नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा मेरे शंकर भगवान ने उसको गोदी में आकर झेल लिया, मेरे शिव ने झेला। जैसे ही भगवान शंकर ने उसको गोदी में झेला तो रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति चिल्लाकर बोला, मैं 8 दिन पहले का टंगा हुआ हूं प्रभु, मुझे पहले झेलो। भगवान शंकर बोले, तुझे तो संसार में कोई नहीं झेल सकता। क्यों? क्योंकि तूने तेरे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास किया, इसलिए मेरा दर्शन इसको मिल गया। पर तूने विश्वास नहीं किया इसलिए तुझे दर्शन नहीं मिल पाया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि विश्वास के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है, भरोसे के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका भरोसा पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका विश्वास पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी दृढ़ता पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी विश्वास की पूर्णता। क्यों आए हो कथा सुनने के लिए? किस लिए पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए क्यों पहुंचे हो? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो कि किसी न किसी रूप में मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा शंकर मेरे दुख को काटेगा। कहीं ना कहीं इसी रूप में मेरा शंभु, मेरा शिव, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को समाप्त करे। इन दुखों को काटने के लिए मैं शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंच जाऊं। और जब मैं बैठूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी, कथा को सुनूंगी, कथा को धारण करूंगी, तो ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को काट देगा, मेरे दुखों को समाप्त कर देगा। ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका भरोसा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर
छड़ी नामे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी नामे में जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी। आप शिव पर भरोसा कितना कर रहे हैं? आप शंकर भगवान पर विश्वास कितना कर रहे हैं? आप शिव जी पर दृढ़ता कितनी धारण कर रहे हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर रहता है। आप शिव के कितने आश्रित हो, शंकर का कितना गुणगान कर रहे हो, शंकर की कितनी भक्ति कर रहे हो, शंकर का कितना भजन कर रहे हो, शंकर का कितना नाम जाप कर रहे हो, शंकर का कितना स्मरण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर। शिव क्या चाहते हैं? एक बहन ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम खुशबू कौशल है। हड़ फड़ बड़गांव ब्लॉक दुर्ग कोंदल जिला कांकेर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। धन्यवाद देता हूं कि बेटा, दुनिया के लोग आपको देवादिदेव महादेव से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शंकर से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शिव तत्व से दूर करेंगे। दुनिया के लोग भगवान शंकर से, आवाज सेट नहीं हुई है बेटा, गला पकड़ रहा है, तेज खींचकर बोलना पड़ रहा है। दुनिया के लोग आपको शब्द कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे भी, पर यदि आपकी शिव भक्ति श्रेष्ठ कर है, आपकी शिव भक्ति अगर श्रेष्ठ है, तो ये निश्चित है कि शिव आप पर कृपा जरूर करेंगे, शंकर आप पर दया जरूर करेंगे। शिव कृपा की मूर्ति है, शंकर करुणा की मूर्ति है, शंकर दया की मूर्ति है। वो सरल सहज कृपा करते ही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छड़ी नामे में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। इस बेटी ने अपने पत्र के माध्यम से, अपने पत्र के रूप में ये कहा कि मैं
शिव पर कितना भरोसा करी और वो भरोसा मेरा टूटा नहीं। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को विसर्जन नहीं करा। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को अपने गांव से बाहर नहीं भेजा। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को ठंडा नहीं करा। उस शंकर को अपने छत के ऊपर रखा और आज मेरा बड़ा सा बड़ा रोग समाप्त हो गया और मेरे घर में खुशियां आना प्रारंभ हो गई, प्रसन्नता आना प्रारंभ हो गई, खुशियां आना प्रारंभ हो गई, आनंद आना प्रारंभ हो गया, सुख आना प्रारंभ हो गया। ये विश्वास है उसका, ये भरोसा है उसका, ये दृढ़ता है उसकी। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता ये मूल है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता यही हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, हमें शंकर भगवान के पास में लेकर जाती है। शिव के नजदीक ले जाने के लिए सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। बहुत जरूरी है जो शिव के करीब में लेकर जाए आप। आज आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव पुराण श्रवण कर रहे हो। ये क्यों श्रवण कर रहे हो? क्योंकि आपके भीतर विश्वास है, आपके भीतर भरोसा है, आपके भीतर दृढ़ता है।